नमस्कार दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन जनहित में जारी है। अगर आपको अमीर या बिलियनर बनना है तो ये 4 तरीके से आप बन सकते हो। आप ये जितना जल्दी समझ सकते हो समझ जाओ। पहला, आपको एक अमीर घर में जन्म लेना होगा, तब आप अमीर बन सकते हो। बट ये तो अब हो नहीं सकता, जहां जन्म लेना था वहां तो ले चुके हैं। दूसरा प्रिंसिपल, आपको इतना 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 पढ़ना होगा कि पैसे की बारिश होने लगे, तब आप अमीर बन सकते हो। ये भी सबके बस की बात नहीं है भाई। तीसरा प्रिंसिपल, आपको एक अमीर लड़की से शादी करना होगा, तब आप अमीर बन सकते हो। इसका भी चांस बहुत कम है। चौथा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, अगर आपको बिलियनर बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर दो। अगर आपने 2 या 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग में 100% दे दिया, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं। आपको हम एक ट्रू एग्जांपल देते हैं जिससे आपको नेटवर्क मार्केटिंग का रियल पावर का पता चल जाए। ये स्टोरी है उनके बारे में जिसे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ये स्टोरी है धीरू भाई अंबानी जी के बारे में। जैसे कि आपको पता है, धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल पंप में काम करते थे। जब वो पेट्रोल पंप में काम करते थे तब भी उनका माइंडसेट बिजनेसमैन जैसा ही था। उनका माइंडसेट कभी भी नौकरों और एम्प्लॉयर जैसा कभी नहीं था। उनका माइंडसेट था कि कुछ बड़ा करना है। जब वो पेट्रोल पंप में काम करते थे तब वो एक अपॉर्चुनिटी का तलाश में थे कि कुछ और भी कर सकूं मैं जॉब के साथ। एक शाम क्या हुआ, एक खिलौने वाला पेट्रोल पंप में आया। वो गाड़ी वाले को बोलता, जो पेट्रोल भराने आते थे, आप मेरा खिलौना खरीद लो। एक बार धीरू भाई अंबानी जी ने खिलौने वाले को बोला, इतने का है एक खिलौना? तो उस शख्स ने बोला, एक खिलौना 100 रुपया का है। धीरू भाई अंबानी जी ने बोला, ये खिलौना खरीदने नहीं वाला हूँ मैं भी तेरे साथ बेचना चाहता हूँ। तुझे कितने का पड़ा? मैं भी तेरे साथ ये काम करना चाहता हूँ। मेरा शिफ्ट 5 बजे ओवर हो जाता है। मेरे पास 5 बजे तक का टाइम होता है। 5 से 8 मैं भी तेरे साथ खिलौना बेचना चाहता हूँ। वो बोलता है, मैं खिलौना 70 रुपया का लेके आता हूँ। यहाँ पर एक होलसेलर का दुकान है, वहाँ से लेकर आता हूँ। मुझे 70 रुपया का एक पड़ता है। धीरू भाई अंबानी जी ने पूछा, एक दिन में कितने खिलौने बिक जाते हैं? उसने कहा, बाबूजी, कभी 10 कभी 15 दिन भर में बिक जाते हैं। मिनिमम दिन का 100 खिलौना बिक जाता है। मतलब एक खिलौना में 30 रुपये प्रॉफिट होता है, 10 खिलौना में 300 रुपये प्रॉफिट होता है। उन्होंने कहा, ठीक है, 300 रुपया दिन का होता है, मैं भी करना चाहता हूँ। कौन सा दुकान से लेके आते हो? धीरू भाई अंबानी जी चले जाते हैं उस दुकानदार के पास जो खिलौने वाला खिलौना खरीदता था। वह होलसेलर भी सेम रेट बोलता है, 70 रुपया का एक खिलौना पड़ेगा। धीरू भाई अंबानी जी बोलते हैं, मुझे तुमसे 10 खिलौने नहीं लेना है, मैं कई खिलौने लेना चाहता हूँ। एक ही बार में 100 खिलौने का ऑर्डर देना चाहता हूँ। अब बोलो एक खिलौना कितना का पड़ेगा? और मैं हर रोज 100 खिलौने तुमसे खरीदूंगा। धीरू भाई अंबानी जी से वह होलसेलर बोलता है, ऐसा बात है, मैं तुम्हें एक खिलौना 50 रुपया का दूंगा, 70 की जगह 50 में दे दूंगा। धीरू भाई अंबानी जी बोलते हैं, कल आऊंगा कुछ लोगों को लेके, आप उन लोगों को 70 रुपया का हिसाब से खिलौने दे देना। मेरी आपसे 50 रुपए में बात हो गई है, और जो 20 रुपया बचेंगे वह मैं आपसे बाद में आकर ले लूंगा। धीरू भाई अंबानी जी क्या करते हैं, वह पेट्रोल पंप में वापस जाते हैं। वहां पर जो 10-12 वर्कर्स काम करते हैं उन सबको बोलते हैं, हम अपनी शिफ्ट के बाद पार्ट टाइम में खिलौने बेच सकते हैं, और वह खिलौने बेचने के साथ कुछ अच्छा एक्स्ट्रा इनकम भी कर लेंगे। तो हम रेड लाइट में खिलौने बेच सकते हैं, यहाँ पर खिलौने बेच सकते हैं, पेट्रोल पंप में जो गाड़ी आती है उसमें खिलौने बेच सकते हैं। सारे लोग बोलते हैं, बहुत अच्छा बात है। वह सारे लोगों को लेके वो चले जाते हैं होलसेलर के पास। हर इंसान 10 खिलौने खरीद लेता है। 10 लोग वहां पहुंचते हैं और 10 लोग 10 और 10 खिलौने खरीद लेते हैं। तो कितने खिलौने बिक गए? एक बार में 100 खिलौने बिक गए, जैसा धीरू भाई अंबानी जी ने कहा था। अब वो लोग क्या करते हैं, रोज खिलौने बेचने लगते हैं। रोज वो होलसेलर के पास जाते हैं, खिलौने खरीदते हैं और उसे बेचते हैं। हर इंसान का प्रॉफिट होता है एक खिलौना में 30 रुपया, तो 10 खिलौना बेचता है तो 300 रुपया कमाई होता है। आप लोगों को लग रहा है ये तो बहुत अच्छा है। धीरू भाई अंबानी जी के बारे में सोचिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगा दिया बिजनेस माइंड। 10 लोगों से कितना कमाई हो रहा है जानते हैं? एक आदमी से 20 रुपया का कमाई हो रहा है, बिना कुछ किए, एक बार बस मिला दिए हैं। और एक आदमी 10 खिलौने बेचता है तो उसे 200 रुपया कमाई होता है। 10 लोग जब 10-10 खिलौने खरीदते हैं तो उन्हें 2000 का कमाई होता है।
वो लोग 3 घंटा पार्ट टाइम मेहनत करके 10 और 10 खिलौने बेच रहे हैं। यहाँ पर एक बार मेहनत करके धीरू भाई अंबानी जी के कितने खिलौने बिक रहे हैं? 100 खिलौने बिक रहे हैं। यहाँ पर वो 2000 रुपया कमा रहे हैं। यही फर्क होता है एक इंसान जो खुद मेहनत करता है और एक इंसान जो सिस्टम क्रिएट करता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, धीरू भाई अंबानी जी ने क्या किया? एक सिस्टम बनाया, एक नेटवर्क बनाया। आज आपने ये चीज समझ लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसे काम करता है। इसे ही रिक्वायरिंग इनकम यानी पैसिव इनकम भी बोलते हैं। इसे ही बिना काम किए पैसा कमाना बोलते हैं। इसे ही सिस्टम बिल्ड करना भी बोलते हैं। यही सब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है। आप अगर सोच रहे मैं खुद बहुत काम करूंगा तो आप बहुत छोटा सोच रहे हो भाई। आज से ही बड़ा सोचना स्टार्ट कर दो। आप अगर एक्चुअल में अमीरी यानी वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो तो यहाँ पर छोटी सी चीज समझना जरूरी है। आप अगर काम करके पैसा कमा रहे हो तो वो वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर आपको सोते सोते भी पैसा आ रहा है तो एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ आपका नेटवर्क काम करता है, खुद आप नहीं। आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।